Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video. प्रीति के बाल लंबे और घने थे। इसी कारण कई बार उसकी जेठानी सुमन उससे चिढ़ा करती थी। वैसे तो उसका सब कुछ अलग था। सास आशा देवी प्रीति के साथ रहती थी, इसलिए सुमन दिन में एक बार चक्कर लगाने आ ही जाती थी। माँ जी, मैंने सिर धोया है, जरा बालों को धूप में झाड़ लूं, फिर मैं चाय रखती हूँ। पाए लागू सासू माँ, धूप सेक रही हो? जीती रहे। हाँ, प्रीति बस चाय बनाने जा ही रही थी। सोचा एक बार चाय बन जाए तभी कमरे में जाऊंगी। तभी पड़ोसन उषा भी वहाँ आ जाती है। राम राम आशा बहन, धूप सेक रही हो? राम राम उषा बहन, आओ आओ, थोड़ी देर घुटनों को धूप का सेक लग जाता है, बस और क्या। माँ जी, मैं सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। अरे प्रीति बहू, तेरे बाल तो बहुत सुंदर हैं। सुमन बहू, तेरे बाल तो बड़े कम हैं, बिल्कुल गंजी सी ही दिख रही है। पता नहीं कौन कौन से शैम्पू साबुन मंगवा लेती है, बाल तो कम होने ही है। अब प्रीति बहू को ही देख लो, मजाल है जो अपना शैम्पू बदल जाए। जब से शादी होकर आई है, मैं देख रही हूँ वो एक ही शैम्पू अपने बालों में लगाती है, तभी तो उसके बाल देखो कितने घने और सुंदर है। हाँ सचमुच प्रीति बहू, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं। तुम्हारे बालों को किसी की नजर ना लगे, सचमुच इतने सुंदर बाल। मेरे बाल? नहीं नहीं। क्या हुआ प्रीति? लगता है तुम फिर से डर गई। प्रीति, कितनी बार कहा है, इतना मत सोचा करो। और मैं तुम्हारे लिए एक विग खरीद कर लाया था ना, तुमने वो क्यों नहीं लगाई? वो लगाओगी तो तुम्हारा ध्यान अपने सिर पर नहीं जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अशोक? मैंने आज तक किसी का कभी बुरा नहीं किया। मेरे इतने सुंदर बाल कहाँ चले गए? मुझे सब गंजी बोलते हैं, मैं बाजार में नहीं निकल सकती, मैं गंजी हो गई हूँ। पता नहीं नाज पिटे शैम्पू में क्या मिलावट थी। मेरी फूल सी बहू का मुस्कुराता चेहरा कितना खराब हो गया है। गंजी होकर कैसी हो गई मेरी बच्ची। आशा देवी जिस शैम्पू की बात कर रही थी वो शैम्पू वही था जो प्रीति रोजाना लगाती थी। पर ना जाने उस दिन उस शैम्पू में ऐसा क्या मिला था कि प्रीति ने जैसे ही वो शैम्पू लगाया उसके सारे बाल उतरने लगे और वो गंजी हो गई। पर यह सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा क्या था उस शैम्पू में कि प्रीति गंजी हो गई। बताओ, इतने सुंदर बाल थे बहुरानी के, अब देखो कैसी लग रही है गंजी होकर। किसी ने पता नहीं लगाया कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ है? अरे बहुत छानबीन कर ली है, पर अब कहाँ तक किसी से पूछें। जो होना था वो हो गया, जैसी भगवान की मर्जी। बाकी इलाज तो कर ही रही है, देखो क्या होता है। बराबर में बैठी सुमन मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असली गुनहगार तो वही थी। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, प्रीति के बाल अब वापस नहीं आएंगे। मैंने उस दिन ऐसी दवाई मिलाई थी शैम्पू में जिसका कोई इलाज नहीं है। जय हो चुटिया वाले बाबा की। चुटिया वाले बाबा, आपका मैंने बहुत नाम सुना है। मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे व्यक्ति पूरा गंजा हो जाए और जीवन भर उसके बाल ना आए। कोई भी इलाज उस दवाई पर काम न करे, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। ये दवाई ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं। ये दवाई ले जाकर अपनी देवरानी के शैम्पू में मिला देना। इसे लगाते ही उसके सारे बाल गिर जाएंगे और वो गंजी हो जाएगी। जय हो चुटिया वाले बाबा की, उन्होंने सचमुच कमाल कर दिया। गंजी बहू को देख देख कर सासू माँ भी कैसी पागल सी हो रही है। बड़ी आई थी, मेरी बहू के बाल बड़े सुंदर है, अब कहकर दिखाए। गंजी होने के कारण प्रीति बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन प्रीति बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर जाती है जिस पर कुछ लिखा था। जादूगरनी सितारा के पास आओ, हर परेशानी का इलाज पाओ। अगर मैं इनसे अपने गंजेपन का इलाज पूछूं, क्या पता ये मेरे बाल फिर से लौटा दे। प्रीति उस तंबू के अंदर जाती है। मैंने आपका बोर्ड देखा तो अंदर चली आई। क्या आपके पास हर परेशानी का इलाज है? बिल्कुल, तुम मुझे अपनी परेशानी कहो, मैं मिनटों में सुलझा दूंगी। प्रीति जादूगरनी सितारा को अपनी परेशानी बताती है। चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा जादुई दर्पण है जिसमें देखने से तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। तुम्हें रोजाना सुबह उठकर इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखना है। उसके बाद से रोजाना इस जादुई दर्पण में चेहरा देखने से तुम्हारे सिर पर बाल बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन भी तुमने सुबह अपना चेहरा इस दर्पण में नहीं देखा, उस दिन तुम फिर से गंजी हो जाओगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने इस जादुई दर्पण में देख लिया तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए गंजा हो जाएगा। जादूगरनी सितारा से सारी बात समझकर प्रीति वो जादुई दर्पण लेकर घर जाती है और इस बारे में अशोक और अपनी सास को बताती है। साथ में वो उनको उस दर्पण में ना देखने की भी बात बता देती है। पर इस बात को प्रीति की जेठानी सुमन सुन लेती है। ये जानबूझकर प्रीति बोल रही है ताकि उसके जैसे अच्छे बाल किसी के ना होने पाए। मैं भी किसी दिन मौका देखकर इसका ये जादुई दर्पण चुरा लूंगी, फिर ये उसमें देख नहीं पाएगी और गंजी हो जाएगी। जादूगरनी सितारा के कहे अनुसार प्रीति रोजाना सुबह उठकर उस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखती थी।
और उसके बाल बहुत सुंदर और घने होने लगे। अब प्रीति बहुत खुश थी। अरे वाह, बहू के बाल तो फिर से बहुत अच्छे हो गए। अब लग रही है प्रीति पहले जैसी सुंदर। सब ईश्वर की माया है। मेरी प्रीति बहू बहुत अच्छी है, इसीलिए उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ये सासू माँ फिर से प्रीति के गुणगान गाने लगी। मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आज इसका दर्पण चुराकर चुटिया वाले बाबा को देकर ही रहूंगी। सुमन प्रीति के कमरे में रखा जादुई दर्पण चुरा लेती है। प्रीति को अपना जादुई दर्पण नहीं मिलता और उस दिन वो सुबह उसे देख नहीं पाती। इस कारण वो फिर से गंजी हो जाती है और रोने लगती है। अशोक, मेरा जादुई दर्पण कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, माँ जी के पास भी नहीं है, उन्होंने भी नहीं देखा। अब मैं क्या करूंगी? कहीं कोई चुराकर तो नहीं ले गया? अरे चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ, इधर उधर कहीं रख दिया होगा। उधर सुमन जादुई दर्पण लेकर चुटिया वाले बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी दी हुई दवाई का प्रभाव कभी हट नहीं सकता। दिखाओ मुझे ये जादुई दर्पण। चुटिया वाला बाबा जैसे ही जादुई दर्पण में देखता है वो गंजा हो जाता है और चिल्ला पड़ता है। अरे मेरी चुटिया कहाँ गई? मेरी बरसों की कमाई हुई मेहनत से चुटिया गायब हो गई। ये तू कैसा दर्पण ले आई है? कैसी बातें कर रहे हो चुटिया वाले बाबा, दिखाओ तो जरा। सुमन भी उस जादुई दर्पण में देख लेती है और वो भी गंजी हो जाती है। अब चुटिया वाले बाबा और सुमन दोनों गंजे थे। दोनों दौड़ते हुए प्रीति के पास जाते हैं। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारा दर्पण चुरा लिया था। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने और चुटिया वाले बाबा दोनों ने इस दर्पण में देख लिया और हम दोनों गंजे हो गए। बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैं इसकी बातों में आ गया। इसने ही मुझे कहा कि मैं ऐसी दवाई दूं जिससे तुम गंजी हो जाओ। मेरी चुटिया वापस दिलवा दो। वो मेरी बरसों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत है। इसी चुटिया की वजह से तो मैं चुटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। अगर वो चुटिया ही नहीं रहेगी तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। अब तो जादूगरनी सितारा ही कुछ कर सकती हैं। हम सबको उनके पास जाना होगा। प्रीति जादूगरनी सितारा को अपनी परेशानी बताती है। मैं तुम दोनों को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। तुमने एक निर्दोष इंसान के साथ गलत किया है, इसकी यही सजा है। तुम दोनों हमेशा के लिए गंजे रहोगे। प्रीति, मैं तुम्हें दूसरा जादुई दर्पण दूंगी, तुम उसे ले जाओ। नहीं जादूगरनी सितारा, जब तक सुमन भाभी और चुटिया वाले बाबा ठीक नहीं होंगे तब तक मैं भी ऐसी ही रहूंगी। देखा तुम लोगों ने, ये कितनी अच्छी है, इससे कुछ सीखो। आज मैं प्रीति के कहने पर तुम दोनों को फिर से पहले जैसा कर रही हूँ, पर आइंदा से कभी किसी निर्दोष के साथ कुछ भी गलत नहीं करना, नहीं तो फिर से मैं तुम दोनों को गंजा कर दूंगी। प्रीति के कहने पर जादूगरनी सितारा और चुटिया वाले बाबा और सुमन को फिर से पहले जैसे कर देती है। वो दोनों जादूगरनी सितारा से माफी मांगते हैं। प्रीति के सिर पर बाल आ जाते हैं और वो हमेशा के लिए पहले जैसी हो जाती है। Thank you for watching. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video.